इतिहास गवाह है, जब जब आतताइयों आक्रमणकारियों का तानाशाहियों का जब जब आक्रमण हुआ है तो भारत एकजुट खड़ा हुआ है। अंग्रेजों को भगाया हमने, मुगलों को भगाया, पूर्ववर्ती सरकारों को भगाया, अब इस तरह सरकार को भगाएंगे। हमने तो लड़के आज़ादी ली थी तो लड़के हम ये भी लेंगे। तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। लाल बहादुर शास्त्री के नारा को चरितार्थ करने के लिए जय जवान जय किसान आज यहाँ पे खड़ा है। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। सर, आप किसान आंदोलन में क्यों आए हैं? क्यों? जवान कौन? मैं जवान यहाँ आया हूँ तो जवान क्यों? जवान तो किसान का ही तो बेटा है। जब उसका बाप आज रोड पे है तो घर पे बैठा बेटा कैसे रहेगा? आज हम उसी पेट बनाम कारपोरेट की लड़ाई लड़ने के लिए अपने बाप के साथ रोड पे उसको मजबूती प्रदान करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नारा को चरितार्थ करने के लिए जय जवान जय किसान आज यहाँ पे खड़ा है। आपको क्या लग रहा था सर कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? क्यों? इतिहास गवाह है, जब जब आतताइयों आक्रमणकारियों का तानाशाहियों का जब जब आक्रमण हुआ है तो भारत एकजुट खड़ा हुआ है। चाहे ब्रिटिश हो, अंग्रेजों को भगाया हमने, मुगलों को भगाया, पूर्ववर्ती सरकारों को भगाया, अब इस तरह सरकार को भगाएंगे। हम कभी नहीं टूटे हैं, कभी नहीं टूटेंगे। इतिहास गवाह। हमें ये भ्रम होगा उनको जो विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, जो गोदी मीडिया है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था। लोग घरों में चले गए 26 तारीख के बाद, घरों में अपने परिवार की व्यवस्था कर रहे। फिर एक बार जनसैलाब है और जनसैलाब भारतीय लोकतंत्र असली यहाँ पे आ खड़ा हुआ है। सर, तो वापस जाने के लिए बोल दिया गया प्रशासन। प्रशासन कौन? हमें आंदोलन अपने हक के लड़ने का अधिकार, मौलिक अधिकार है। प्रशासन अपनी बात कहता रहे, हम तो अपनी बात कहेंगे। हमने तो लड़के आज़ादी ली थी तो लड़के हम ये भी लेंगे। ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें शासन प्रशासन अंग्रेज मुगल कहाँ ठहरते हैं? सर, जैसा कि हम सरकार की माने तो सरकार कह रही है कि इसमें जितने संशोधन किए जाने थे हमने कर दिए। अरे सरकार तो कह रही थी ये नकली किसान है, ये खालिस्तानी है, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। अरे 1 इंच पीछे? आप तो 9 संशोधन कर दिए। अरे 9 संशोधन क्या, आप तो कहे 1.5 साल के होल्ड कर दिए। और एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी गलती नहीं है। मोदी जी को ये जो है एक वरदान मिला था कि 3 साल कुंभकर्ण की नहीं सोएंगे। आज वो जगह है, कुछ देर पहले बयान दिए हैं कि हम किसानों से बात करेंगे। तो अब उनको अब पता लगा है कि हमारा किसान, जवान, मजदूर ये रोड पर है और उन्होंने आज कह दिया है कि किसानों से हम बात करेंगे। सुबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। पहला क्वेश्चन आपने पूछा था कि आप लोग यहाँ क्यों आए। बिल्कुल आपने सही पूछा था कि पूर्व सैनिक पहली बार जो है कि आंदोलन में आए हैं। तो हमने जो है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा था उसके लिए, और जो है कि किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा था उसके लिए, और जो कि इस तरह से तमाम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था जिसको ख़त्म करने के लिए हम इस आंदोलन में आए। तो दूसरी बात ने बोला था कि ये यहाँ पर आंदोलन कमज़ोर हो रहा है क्या। आप चारों तरफ घूम करके देख लिए, आपको क्या ऐसा लग रहा है क्या कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है? जन सैलाब बढ़ रहा है, कमज़ोर नहीं हो रहा है, क्योंकि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। सत्य की और अहिंसा की हमेशा जीत होती है। कैद जी को भावुक अपील करनी पड़ी। देखिए, भावुक अपील को नहीं करनी पड़ी। वो अपनी दुख दर्द किसानों की, वो अपनी मतलब कि वो किसानों की तरफ से, किसानों के नेता है तो किसानों की दुख दर्द को आंसुओं द्वारा उन्होंने बयान किया। किसानों की दुख दर्द को आंसुओं द्वारा बयान किया, जो पूरे देश की जनता ने सुन लिया और यहाँ पर देख रहे। सर, आप जैसे कि कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों से हम बात करेंगे, और जैसा कि सरकार का स्टैंडर्ड है कि कृषि बिल वापस नहीं होगा, यहाँ आंदोलन की मांग है कि बिल वापस करना ही पड़ेगा। जी देखिए, 2 बात इसे समझने की चीज़, रणनीति, कूटनीति। उन्होंने कहा पहली बार इस कुंभकर्णी नींद से हमारे देश का प्रधानमंत्री जागा है, पहली बात। और पहली बार बोला है जब देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, उसने बोला तब, यानी कि पूरी भारतीय संसद ने बोल दिया है। दूसरी बात, अभी तक तो बात उन्होंने 1.5 साल पीछे जो घुटने टेके थे, 1.5 साल की बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अब देश के कुंभकर्णी प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है। जी, अगर वो नहीं वापसी करते हैं तो उनका तो पहले, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। यही भारतीय संशोधन मान्य नहीं करेंगे। संशोधन हमने मांगा ही नहीं। कौन मांगा? जो मांगे वो दीजिए, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। इसके पहले अभी बोले थे ना 11 वार्ता हो चुकी थी, विफल हो चुकी थी।
हाँ नहीं, तो उन्होंने बोला था ना लास्ट वार्ता जो 12 दौर की हो चुकी थी, क्योंकि हम अभी दोबारा वार्ता नहीं करेंगे, ये माने या न माने। फिर दोबारा आप बोल रहे हो ना, आप ही बोल रहे हो ना कि आज उन्होंने बोल दिया कि फिर तैयार हैं। हाँ, उन्होंने बोला, सही बोला, उन्होंने बोला है तो वो मानेंगे, एक एक करके मानेंगे। देखिए उसमें संशोधन, इतना संशोधन करना है, उससे अच्छा है कि आप उसको निरस्त करो और नए सिरा से किसानों के जो नेता हैं उनके साथ बैठ करके, बुद्धिजीवियों के साथ बैठ करके दूसरा बनाओ। और नहीं तो आप जिद पर अड़े ही हो तो 3 साल बाद जब 24 का चुनाव आएगा उसमें अपना एजेंडा रखिए कि हम इसको इसी तरह से लाएंगे और हमको अगर जो जनता जीता, अगर जो तैयार है तो जनता जीताए, ऑटोमेटिक खुलासा हो जाएगा। जी देखिए, सबसे पहले मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो महात्मा गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, तो आज कहीं ना कहीं सम्मति आती हुई दिख रही है सरकार को। सरकार नींद से जाग रही है और इसका हल भी निकलेगा। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सरकार का तो हम यही पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों से बात की जाए कि संशोधन इस तरह से मान लिए जाए, जहां तक उन्होंने सरकार बहुत पहले से ही कह चुकी है कि इतने संशोधन कर दिए गए हैं, लेकिन किसान जो है वो उसकी खराबी के अलावा भलाई पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। जी देखिए, अध्यादेश किस स्थिति में लाया जाता है? ये काले रात के अंधेरे में ये तीन बिल लेके आए हैं। आवश्यकता महसूस करने पर जी, तो कौन सी इमरजेंसी लगी हुई थी कोई? आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट जो किसानों की इतने समय से मांग थी उसको तो लागू किया नहीं, और आप ये 3 बिल उठा के लाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये किसानों की भलाई के लिए हैं। पहले तो बोला कि ये किसान ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, फिर आपने 26 जनवरी के एलिगेशन लगाए कि इन्होंने बहुत ही गलत किया, इन्होंने उत्पात मचाया, उन्होंने ये किया। तो अगर इन्होंने ये किया और आप चाहते हैं कि ये इनके लिए वेलफेयर है, तो आप ये उनका वेलफेयर बंद कर दीजिए। इस घटना को देखते हुए आप ये उनका वेलफेयर बंद कर दीजिए, और जो ये 3 बिलों के रूप में आप उनको वेलफेयर देना चाहते थे, ये वेलफेयर वापस ले लीजिए। क्या प्रधानमंत्री जी की उम्मीद जो आप लोगों के प्रति आस जगाई है, उसमें आपको उम्मीद लगती है कि हाँ ऐसा? जी देखिए, जब यही भीड़ प्रधानमंत्री जी की रैली में आती थी तो वो इसका अभिवादन करते थे, वंदन करते थे और बोलते थे कि मेरा हृदय गदगद हो गया। लेकिन आज ये वही भीड़ है जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था, इस सरकार को सत्ता में लाए थे, आज ये अपना हक मांगने के लिए सड़क पे आए हैं, तो ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी हो जाते हैं। जी देखिए, टूट जाते हैं किनारे जब सैलाब आता है, टूट जाते हैं किनारे जब सैलाब आता है, और हिल जाती हैं सरकारें जब इनकलाब आता है। तो ये इनकलाब आ चुका है। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, अभी तक किसानों का आंदोलन था, जवानों को कब ऐसा लगा कि अब मुझे भी इसमें कूद पड़ना चाहिए? जी, हमें जब ऐसा लगा, जब लगातार सरकार किसानों की जो मांगे थी वो जायज़ थी, और सरकार खालिस्तान और टुकड़े टुकड़े गैंग बता करके और इस मांग को, इस आंदोलन को कुचलना चाहती थी। तो आगे अब आप लोग आंदोलन में रहेंगे? जी बिल्कुल, जब तक रहेंगे, जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, जब तक हम यहीं रहेंगे, फुटपाथ के ऊपर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या आप लोग अपने हिसाब से आंदोलन करेंगे या जो आंदोलन की नियामक रूपरेखा पहले से तैयार है उस पे ही काम करेंगे? जी देखिए, संविधान के हिसाब से हम कानून, जो यहाँ के आंदोलन की जो व्यवस्था है, जैसा कि टिकैत साहब ने निर्धारित की है। हाँ जी बिल्कुल, टिकैत साहब का जो आदेश होगा उसी आदेश के ऊपर चला जाएगा और पूरा का पूरा डिसिप्लिन तरीके से पालन होगा। जी, उन्होंने तो कहा कि राजनीतिक पार्टियां भी हमें समर्थन दे सकती हैं, और किसानों का यह भी मानना है कि राजनीतिक किसी दल ने उनका साथ नहीं दिया, तो अब उनको क्या कहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं कि मुझे समर्थन दे सकती हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि हम उनको मंच पर जगह नहीं देंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब उनके समर्थन से आंदोलन चलना? जी बिल्कुल, देखिए चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, अन्न सभी खाते हैं, और इसके लिए जो ये आंदोलन है ये केवल किसानों के लिए नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश के गरीब मजदूरों के लिए भी है। उन लोगों के ऊपर इसका डायरेक्ट, देखिए जो किसान होता है वो अपना फसल कब बेचता है? जब अपने पूरे साल का राशन घर में रख लेता है, बची हुई फसल को बेचता है। और इस कानून का सीधा असर कहाँ पड़ेगा? जो 2 रुपये किलो 35 केजी अनाज लेते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 20 करोड़ लोग, उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। सरकार क्या करेगी?
जब ये सारा का सारा अनाज अडानी के लॉकअप में जाके बंद हो जाएगा तो उसके बाद सरकार क्या करेगी? जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनकी जो जिनको अभी राशन मिलता है उनका राशन बंद कर देगी और कुछ टाइम के लिए उनको उनके अकाउंट में पैसे भेजेगी। उसके बाद पैसों को बंद कर देगी। जैसे गैस सब्सिडी बंद कर दी ऐसे ही पैसे बंद कर देगी। आप और सभी रिटायर्ड फौजी हैं सर? हाँ सभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। ये सभी रिटायर्ड फौजी हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व की तरह उनका एक अलग अभियान चलता है, उसी अभियान में शरीक होने की तरह दिखे। ये सारे लोग किसान आंदोलन में आए हैं। ये भी कृषि बिल वापसी की मांग कर रहे हैं। इनसे भी हमने बात की, ये संशोधन से सहमत नज़र नहीं आए।